हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दो मिनट कीर्तन करते थे। कैंसर होगा क्या पता नहीं। ना 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 आप कहाँ बैठे थे? उधर नीचे बैठे थे। नहीं मैं तो ऊपर ही था। चेक किया कि नहीं है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरा
गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अध्याय दूसरा। आज सेकंड अध्याय से शुरू करना है। तो पहले अध्याय में हमने क्या सीखा, क्या समझा, कोई बताना चाहेगा? एक तो 5 विक्ट्री साइंस, वेरी गुड, साइंस ऑफ तो विक्ट्री। कृष्ण जी का प्रेजेंस, धर्म क्षेत्र और शंख, हाँ। दिव्य शंख यस, और 2 और हैं। दिव्य रथ भी है, दिव्य रथ भी है और हनुमान जी का हनुमान जी का चिन्ह भी है। चिन्ह। ये 5 थे और वो अर्जुन कहता है मेरे शरीर कांप रहा है। हाँ। सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे संबंधी है। परिजन हैं। सही बात है। और मेरे गुरु है, उसको मैं कैसे मारूं? हाँ। विषाद में अर्जुन अपना धर्म जो है, जो इज वॉरियर, लड़ना उसका धर्म है, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर। उसमें कंफ्यूज हो गया वो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, रसोई के अंदर से एक इंग्रेडिएंट का एग्जांपल दिया था किसी ने। हल्दी का। हल्दी डालना अच्छी बात है, लेकिन हल्दी सब्जी पे कब डालना है वो महत्वपूर्ण है। पूरा सब्जी बन गया, ऊपर से हल्दी डालोगे तो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। करुणा करना अच्छी बात है, लेकिन करुणा गलत जगह पे करना वो गलत हो जाएगा। जगह देख के आपको करुणा करनी चाहिए। अर्जुन का मूड अब आगे चलेंगे ना। हाँ, तो अब ये बताया जाएगा कि कैसे वो उसकी करुणा है कि हृदय की दुर्बलता है। इसमें 2 मार्जिनल फर्क होता है। एक हमारे हृदय की कमजोरी होती है और एक करुणा होती है। ये भी भगवान उसको फटकार लगाएंगे। इस अध्याय से भगवान बोलना शुरू करेंगे। पहले अध्याय में भगवान ने नहीं बोला है, तो इसीलिए क्या है कि बहुत से लोग जो गीता सिखाते करते हैं ना, वो पहले अध्याय को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं कि अध्याय 2 से ही भगवद गीता चालू होती है। ऐसा नहीं है। पूर्व भूमिका तो वहीं बनती है। हाँ, भगवद गीता क्यों कही गई, कहाँ पे कही गई, इसकी जरूरत क्या थी, ये हमको पहले अध्याय में ही पता चलता है। तो दूसरा अध्याय पे बढ़ने से पहले किसी ने श्लोका लर्न किया है? हाँ माता जी बोलो ना। આપણે ધૃતરાષ્ટ્રવાદ, ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર, સંવેદા, युसव। સંવેદા, યુસવ, મામકા, પાંડવા, સર્વે કિમ કુર્વતે સંજય। वेरी गुड। देखो थोड़ा थोड़ा भी हटके कोई दिक्कत नहीं। भगवान क्या होता है, हमारी कोशिश से खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा जो है मेरे लिए प्रयास कर रहा है। हम सब क्या भगवान के बच्चे हैं ना। ट्राइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग एंड कृष्णा इज धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। संवेदायुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वते संजय। अरे बोलो, वेरी गुड। देखा कितना क्लियरिटी के साथ। यस माता जी। हरी बोल, वेरी गुड। एकदम फ्लोली। और किसी ने ट्राई किया? हाँ बोल बोल बोल। अब 25% वाले 50% में आओ। यस बोल बोल। ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેદાયુત્સવ મામકા, પાંડવા, કિમ કુર્વતે સંજય। हरी बोल, वेरी गुड। देखा सब तो लोग पहले से ही आता होगा। पहले से आता था आपको? पहले से? पहले से ही आता होगा। हाँ? इसके बाद में पहला किया था ना आपने, हाँ। थोड़ा किया था, बाद में अब अच्छा, थोड़ा हो आपने बोला मेरे को 25% आता, अभी 50% हुआ आपका। नहीं हुआ। अरे वही भूल गए। यस भाई। धृतराष्ट्र उवाच हाँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अरे बोल, देखो मेलोडी के अंदर गाया। शुद्ध उच्चारण बोलते हैं। भगवत गीता क्या एक गाना है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। इसकी एक मेलोडी होती है, एक ट्यून होती है। अगर इसमें हम श्लोका लर्न करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम मेलोडी में गाएंगे, एक गीता गीत होता है ना, गीत गाते हैं, वैसा गीत है।
और किसी यस प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ किया ना? जो याद था वो बोल गए। कोई दिक्कत नहीं, अगली थोड़ा सा बार। स्टार्ट करो, मैं आगे आपको शेयर कर दूंगा। पानी देते हैं क्या? बट अभी सुन के तो याद आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगली चलो बार ठीक करते है, हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छा। करिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई हो गया? A handsome man in a black t-shirt? नहीं क्लैप फॉर एवरीबॉडी। That's very good. चलिए अभी हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? अध्याय 2। दूसरा तो इसका नाम क्या पता है आपको? सांख्य योग। और आसान भाषा में समझने जाएंगे तो गीता का सार। सांख्य योग, सांख्य का मतलब Numbers. Friends. सांख्य, संख्या अलग है, सांख्य अलग, ये संस्कृत शब्द है। सखा से हाँ, वो तो योग होता है, योग का मतलब होता है जुड़ना। संसार का सार। हाँ नहीं नहीं, मैंने पिछली बार समझाया था, शायद आप लोग इसे भूल गए होंगे, कोई दिक्कत। देखिए सांख्य का मतलब ये होता है आत्मा और शरीर का विश्लेषण। क्या? आत्मा और शरीर का विश्लेषण, उसे कहा जाता है सांख्य। सांख्य एक फिलॉसफी है जो आपको बताती है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये ज्ञान देना जब शुरू किया भगवत गीता का, तो भगवान ने सबसे पहला जो ज्ञान दिया वो दिया आत्मा का। हम भगवत गीता पढ़ते ना, तो सबसे मेन बेसिक ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। अब ये माइंडसेट लेके अब आपको आगे से भगवत गीता समझना होगा। अभी क्या भगवान बताने वाले हैं वो उसमें चलेंगे। गीता का सार भी कहा जाता है। गीता का सार इसलिए कहा जाता है, इसमें सब कुछ है, बहुत बड़ा अध्याय है ये, 72 श्लोकास है इसके अंदर। इसमें सब कुछ आएगा आपको। आत्मा का ज्ञान आएगा, कर्म कांड आएगा, निष्काम कर्म योग आएगा, स्थित प्रज्ञा आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है, तो ध्यान से हम श्रवण करेंगे ना तो अच्छे से हमको समझ आएगा। बट वी विल गो स्लो, फिर हम लोग डिटेल कर रहे हैं। तो अगर नींद आने लग जाए तो पहले से हैंड रेस कर देना, हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे। क्या एसी चलता है, थोड़ा पंखा चलता है ना, तो सुबह सुबह नहा धो के आता है इंसान, तो थोड़ा सा झपकी लग जाता है, तो उस पर टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अध्याय 2 गीता का सार। इसका जो है चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ होता है। तो पहला जो सेक्शन आएगा उसमें आएगा अर्जुन की अनिश्चितता, कृष्ण को गुरु स्वीकार करना। फिर आएगा आत्मा का ज्ञान आएगा। क्या आएगा? आत्मा का, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, उसे कहा जाता है सांख्य। मैंने बताया ना आपको, सांख्य का मतलब आत्मा और शरीर का विश्लेषण। फिर आएगा सकाम कर्म, आनंद लेने के लिए स्वधर्म और नित्य धर्म। यहाँ पर भगवान बताएंगे 2 तरीके के धर्म होते हैं, एक शरीर का धर्म होता है और एक आत्मा का धर्म होता है। आपको दोनों धर्म निभाने होते हैं। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर? शरीर का शरीर, देखिए चेतना में शरीर ही है। आप मिरर में जाके देखोगे तो क्या दिखेगा? शरीर दिखेगा। पहले तो उसको खूबसूरत बनाने का, संवारने का, हेयर कट कराना है कि कलर कराना है, जो भी करना है या जो भी करना है, तो पहले शरीर का ही ध्यान आएगा। आत्मा का ध्यान आता ही नहीं, लोग दिखता ही नहीं हमको। और बचपन से हमारी चेतना में यही होता है, बड़े होते गए शरीर के ही लालन पोषण के अंदर जिंदगी बीत जाती है। बच्चा जब पैदा होता है ना, बड़ा होता है, एवरीथिंग हैज बीन मेड अरेंजमेंट्स। एक अच्छा फ्लैट हो जाए, एक अच्छा एसी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सोफा हो, अच्छा टीवी, अच्छा वाईफाई, सब कुछ अच्छा। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की स्कूलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छा आ गया तो उसका ट्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्यूशन अच्छा हुआ तो इसका करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, अच्छी जगह जॉब लगना चाहिए, फिर अच्छी शादी, फिर उसका बच्चा, ऐसे करते उसका घर, ये करते करते 40, 50, 60 साल की एज आ जाती है। और 60 के बाद भी जो जिंदगी भर काम नहीं किया तो उसमें मन नहीं लगता है। एक बात याद रखना, ये कहते हैं कि भक्ति कर लेंगे बूढ़े होके, आप जो काम बचपन से करते हो ना उसी में आपका रस लगेगा, मन लगेगा। नहीं तो आप भले जबरदस्ती बैठ जाओगे, आपका मन नहीं लगने वाला। और भक्ति करने की आयु क्या है वैसे? बचपन से 5 साल। 5 साल का कोई उदाहरण है आपके पास? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, बताइए 5 साल की आयु के अंदर। तो वहीं से अगर आप शुरू कर लोगे तो आपकी एक हैबिट में आएगा, तो आप आगे चल के उसको अपना पाएंगे। नहीं तो
लोगों को तो पता ही नहीं होता क्या है, कृष्ण का नाम क्या है, राम का नाम क्या है, nobody knows, बस चलते रहते हैं, कमाना कमाना, टारगेट अचीव। अब 2 BHK तो 3 BHK लेंगे, 3 लिया तो 3 वाला लग्जरी लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, ये गाड़ी वो गाड़ी, चेंजेस एंड चेंजेस। दिस इज व्हाट द लाइफ गोज ऑन। कॉन्शियसनेस और अन्न कॉन्शियसनेस, अन्न मतलब समझिए ना, सिर्फ खाना खाने की कॉन्शियसनेस। देखो पेट तो चिड़िया भी भरती है और अपने बच्चे का भी भरती है, घोंसला बना लेती है, सरवाइव तो वो भी कर लेती है। सबसे ज्यादा खाने के लिए उसको चाहिए पता है इस दुनिया में? हाथी कितना खाता है? हाँ, ऐसे कहावत है, चींटी को कर्ण और हाथी को मण ऊपर वाला देता है, लेकिन इंसान जो है अपने आप को ही पूरा होशियार समझ के संग्रह करने में लगा रहता है। समझे, संग्रह भाव है हमारे अंदर। क्या है? सिर्फ संग्रह भाव है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो आएगा निष्काम कर्म योग, बिना आसक्त हुए कर्म करना। ये भगवत गीता की सबसे बड़ी फिलॉसफी आएगी। आप कोई भी काम करो उसके अंदर अटैच मत हो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हो, तो आइए, तो आपको क्या है कि अटैच नहीं होना उसके अंदर, क्योंकि आपको ये समझना है बिजनेस है किसका? कृष्ण का है। उसने मुझे इतना उपलब्धि दिया, मैं कर रहा हूँ, और जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में ही है। अगर मेरे घर में सारे भक्त हैं, माला कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको ही खाना खा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सारा का सारा मेंटेनेंस हो रहा है, तो ये भी भगवान की सेवा ही है। तो आपको ये सिर्फ कॉन्शियसनेस के अंदर समझना है। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आएगा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब स्टेबल इंटेलिजेंस। माइंड जो होता है एकदम स्टेबल रहना चाहिए। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स भी आएंगे कैसे इंसान स्थित करेगा। फिर जीवन मुक्त व्यक्ति के गुण। ऐसा नहीं है कि मुक्ति मिलेगी, हम मरेंगे तो कहीं जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति एक माइंडसेट है, वो आप इसी समय मुक्त हो सकते हैं। ये भ्रम रहता है लोगों को कि हम इतना सब कुछ साधना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो कहीं जाके हमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति आप अभी भी मुक्ति अनुभव कर सकते हैं, ये भगवान उनको बताएंगे। हरे कृष्णा, वेलकम प्रभु जी, आपका इंतजार था। हरे कृष्ण। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए पिछले अध्याय में क्या था? कंफ्यूजन था ना अर्जुन का, युद्ध नहीं लड़ना। कारण बताए थे, क्या कारण बताए थे? मेरे ही है सब, अपने ये मैं कैसे मान सकूं, और फिर क्या करूंगा मैं जब No मेरे को enjoyment. कहीं नहीं। पहला कारण क्या था? पहला था कंपैशन, करुणा। फिर नो एंजॉयमेंट, किसके साथ भोगूंगा। फिर फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, मतलब कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप कर्म होगा। फिर था कि कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से क्या होगा? अच्छी अच्छी क्रियाएं सब समाप्त हो जाएंगी। और फिर पांचवा आएगा वो इसके अंदर कि अब मुझे कंप्लीटली युद्ध नहीं करना। वैसे भी लास्ट श्लोका में वो धनुष रख के बैठ जाता है, रोने लग जाता है और धनुष छोड़ के बैठ जाता है, जबकि वो सबसे बड़ा वॉरियर है, उसके लिए शोभा नहीं देता है। अर्जुन की अनिश्चितता, श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करना, ये पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कैसे ये बढ़ रहा है। पढ़िए, कोई इसको पढ़ेंगे? कृष्ण का अर्जुन को डांटना। हाँ, अर्जुन करुणा से व्याप्त शोक युक्त हाँ। कृष्ण अर्जुन की तथा करुणा का अनुमोदन नहीं करते। हाँ। देखिए ये पहला 1 से लेकर 3 श्लोका के अंदर आप क्या समझने वाले हैं वो आपको बताया गया। कृष्ण का अर्जुन को डांटना, आप समझ देखिए, टीचर जो होता है ना, टीचर हमेशा ही अच्छा अगर बोले और कभी डांटे नहीं तो वो अच्छा टीचर नहीं है। किस जगह पे जाके डांटना है और किस जगह पे जाके पुचकार के ऊपर लेके आना है, ये एक अच्छे टीचर को पता होता है। अगर कोई टीचर नहीं डांटता, नहीं करता, तो उसका पीछे कोई उसका स्वार्थ होगा। आप कई बार कोई भी जगह पे ऐसे चले जाओ कि हाँ ये चलेगा, नॉनवेज खाना खा लो, सिगरेट पीते हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, तुम माला कर लो, तुम ये कर लो। उनको अपना स्वार्थ होता है कि बड़ी पार्टी है, डोनेशन देगा, करेगा, सब कुछ करेगा, तो उसको पटा के रखता है। जो स्ट्रिक्ट गुरु होगा ना, वो क्लियर बोलेगा मुंह पे, तुमको भले बुरा लगता हो तो लगता हो तुम ये जो करते हो वो गलत है, वो डरेगा नहीं उसके अंदर। और जिसका स्वार्थ होगा वो पटा के चलेगा कि भाई ये
मेरे काम आने वाला है। होता है ना ऐसे दुनिया के अंदर हम सब लोग पटाखे रखते हैं ना कि इससे पता नहीं कब काम निकल आएगा, इससे कब क्या हो जाएगा। सच्चा गुरु तो वही होगा जो क्लियर मुंह पे कहेगा, घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको आपकी आत्मा का कल्याण करना। आप समझे क्या है? तो अर्जुन ने क्या पिछले अध्याय में सारी फिलोसफी बताई थी, पंडित वाले गुण बताए थे, सारे कारण, वो भी शास्त्र जानता था। तो उसको लगा कि शायद ठाकुर खुश होगा, सबासी देगा, लेकिन ठाकुर खुश नहीं हुआ। ठाकुर ने उनको डांट लगाया। तो वो कैसे होगा वो हम समझेंगे। फिर है अर्जुन करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित। अश्रुपूरित मतलब आंखों में आंसू आ गए हैं उसके। आंसू क्यों आ गए? क्योंकि सामने गुरु है, विश्व पितामह है, दादाजी है, सारे के सारे रिश्तेदार हैं। अब आपके ही साथ में मान लो बचपन से आप बड़े हुए और कोई रिश्तेदार सामने बैठेगा तो कैसे आप मार पाओगे? मार पाओगे क्या? वही बोलोगे ना यार छोड़ने, यार 10-20 लाख की बात है, छोड़ दे यार, रिश्ता क्यों खराब करना। सबके साथ यही होता है। बट यहाँ पर इतनी सी मैटर नहीं था। ये मैटर क्या था? धर्म का युद्ध था, धर्म की स्थापना करनी थी। छोटा मोटा जमीन का लड़ाई होता तो भगवान भी इन्वॉल्व नहीं होते इसके अंदर। पूरी की पूरी धर्म की स्थापना करनी थी, युग परिवर्तन होना था, इसीलिए कृष्णा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। कृष्ण अर्जुन की तथाकथित करुणा का अनुमोदन नहीं करते। अब आएगा श्री भगवान वाच। क्या आएगा? श्री भगवान। देखिए अब पहली बार श्री भगवान बोलने वाले। अच्छा आपको पता है ना ये सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखे हैं। तो यहाँ पर श्री, पहले तो अर्जुन उवाच और संजय उवाच आया, तो यहाँ श्री भगवान उवाच क्यों आया? श्री कृष्ण उवाच भी तो आ सकता था। बोल कौन रहा? कृष्ण ही तो बोल रहे ना। वहां पे बोला था संजय उवाच, अर्जुन का नाम आया तो अर्जुन बोला, धृतराष्ट्र आया तो धृतराष्ट्र का भी बोला ना सबका। तो कृष्ण का नाम आया तो भगवान उवाच। ऐसा क्यों? भगवान मान लिया। उनको मालूम था भगवान है। देखिए जब कृष्णा वहां पर थे तो सब लोग उनको भगवान नहीं मानते थे। इवन दुर्योधन को भी विराट रूप आधा दिखाया था, भ्रमित किया, लेकिन वो क्या सोचा ये तो मायावी है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये भगवान है स्वयं। तो क्या हुआ कि आने वाले युगों के अंदर लोग भगवत गीता का खंडन भी कर सकते हैं कि ये तो कोई बहुत पॉपुलर आदमी था, एक फेमस आदमी था कृष्णा नाम का, थोड़ा सा ताकत था, थोड़ा सा मायावी था, इसने बोली, इस पे अपन को थोड़ी विश्वास करना है। आज भगवत गीता में जो चीज लिखी है आप उसको 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? ये किसी इंसान द्वारा नहीं कही गई, स्वयं भगवान ने कही है। इसीलिए क्या है, ये छोटी सी एक जो भगवत गीता ने सारे ग्रंथों का कहते हैं ना मेन है, सारे वेदों सारे शास्त्रों का मेन। अब इतने सारे वेद शास्त्र हमारे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं है। आप 3 साल की ऐसे चालू करो, 80 साल के हो जाओगे ना तब भी आप नहीं पढ़ सकते। तो क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे, क्या जियोगे? इसीलिए खाली भगवत गीता पढ़ लो, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है वो समझ लो, दैट इज द वे। इसीलिए आया श्री भगवान उवाच। यस प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं अभी भी इसी क्षण में मेरे को एक बात याद आई कि श्री भगवान जी अपना मुंह खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। ये हमने 1 से 18 अध्याय में किधर भी इसका जिक्र नहीं सुना। ये जिक्र आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम के अंदर। वो उसकी वो लीला है प्रभु जी, दैट वाज द लीला ऑफ बचपन। मिट्टी खाई थी तो उसको बोला, मिट्टी खाई कि नहीं खाई तो उसको बोला तो मुंह खोल, तो उसको ब्रह्मांड दिखा दिया पूरा। देखिए क्या 2 चीजें, आप मेरी बात सुनिए। ये जो है रणभूमि के अंदर खड़े हैं, तो ये यहाँ की है, और जो आप बात कह रहे हैं ना वो बचपन की लीला है, और बचपन की लीला बहुत सारी है। ये जो है ना 700 श्लोका की एक बुक, ये नहीं, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जब खड़ा रखते हैं ना ऐसे, तो यहाँ से लेके वहां तक इतनी सारी बुक्स हैं, उसे कहते हैं भगवान की लीलाएं। भागवत सप्ताह भागवत कथाएं होती रहती ना, उसमें भी एक प्रसंग लेना पड़ता श्लोक है, उसमें 18,000 श्लोक है। उसमें 18,000 श्लोक, वो लीलाएं हैं। तो लीलाएं श्रवण करने बैठेंगे तो बहुत समय लगता है उसमें। लोग 7-7 दिन की भागवत सप्ताह रखते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं शॉर्ट में पटाओ, सारा का सारा कवर होना चाहिए। और बहुत से लोग डिटेल में जाते हैं तो बोले एक कथा कोई 7 दिन चलाओ। फिर नरसिंह अवतार आएंगे तो नरसिंह अवतार पे 7 दिन चलाओ। कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म होगा तो कृष्ण बनाओ। भी बच्चे को लेके आते, तैयार करके आते हैं, ऊपर टोकरी में लेके भी आते, तो देखा है ना आपने, वो कृष्ण प्रकट होंगे, ये होंगे। तो कोई भी एक को भी कर सकते हैं। बहुत से लोग आजकल डेस्टिनेशन पे भी जाते करते हैं, कोई हरिद्वार लेके जाते हैं, कोई पुरी लेके जाते हैं, कोई कहीं लेके जाते हैं। तो सबका भागवतम
होता है, दैट इज कॉल्ड द लीला। और लीलाएं बहुत सारी, कृष्ण भगवान आए ही हैं लीला करने के लिए, इनका नाम ही लीला पुरुषोत्तम है। राम भगवान जी आए थे ना, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बाद में द्वापर में आए कृष्ण भगवान, उनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। फिर कलयुग के अंदर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनका नाम है प्रेम पुरुषोत्तम। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति को बांटने के लिए है। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, घर घर ये पहुंच रहा है नाम, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में नहीं देख रहे आप लोग, हर जगह पहुंचता है, यूथ वाले भी जुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है ना कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि हर गली हर जगह कृष्ण का नाम लिया जाएगा, ऐसा एक समय आने वाला है। बट ये गोल्डन पीरियड है सिर्फ 10,000 साल का, उसके बाद कोई लेने वाला नहीं होगा शायद, कलयुग का प्रभाव है। Why you are saying golden period? ये वहां से चैतन्य महाप्रभु द्वारा भविष्यवाणी करी गई है कि भैया ये जो 10,000 साल का एक स्लॉट है, आप इसमें देखेंगे कि भक्ति अपने आप ही चरम सीमा के ऊपर बढ़ेगी। आप देखेंगे कि लोगों के अंदर भाव अपने आप आता, आयोजन अपने आप होते हैं। आज आप इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, रील्स भी देखेंगे, तो हर जगह इस सब का ट्रेंडिंग एक चलता है, और ये ट्रेंड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। उसके बाद क्या कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएंगी। अब आप ही देखिए आप कितना ले रहे हैं, नेक्स्ट पीढ़ी कितना लेगा, उसका नेक्स्ट पीढ़ी कितना लेगा, सब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ये। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गीय अकीर्तिम करम अर्जुन। यह गंदगी तुम्हारे विचारों में कहां से आ गई? क्या बोला? गंदगी बोला। बहुत बड़ी चीज है, देखिए, तुम्हारे जैसे आर्य को शोभा नहीं देती। आपने सुना ना आर्य? आर्य आर्य वो होता है जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सही गलत की पहचान होती है, उसे आर्य कहा जाता है। एक होता है अनार्य। अनार्य का मतलब क्या होता है? जो शास्त्रों में नहीं मानता और गलत सलत की जो होता है ना, सूझबूझ नहीं रखता, मनमाने ढंग से काम करता है। हाँ, अनाड़ी, हाँ, ये भी सही बात है। तो आप ये समझिए कि वो एक आर्य पुरुष है, सभ्य पुरुष है, और समाज में उसका जो रोल है एक राजा वाला रोल है। तो राजा अगर ऐसी बातें करेगा तो प्रजा क्या करेगी? तुम्हारे जैसे आर्य को शोभा नहीं देता। आर्य कौन? जो जीवन में आत्म साक्षात्कार के मूल्यों को समझता हो, ये आर्य का मतलब है। इससे स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हैं? आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अपयश की प्राप्ति होगी। किसके अंदर? इसके अंदर। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे कोई? कृष्ण का अर्जुन को कड़े शब्दों में डांटना। ठीक है, कड़े शब्दों में डांटे। कि पहला जो ये ना ये वाला श्लोक, तीसरा नंबर, उसमें पहला शब्द लिया क्लेब्यम। संस्कृत में शब्द है क्लेब्यम। क्लेब्यम का मतलब होता है नपुंसक। तो इतना हार्ड शब्द भी अर्जुन को भगवान ने बोला है। और अर्जुन कौन है? तो बेस्ट आदमी है, सबसे बढ़िया, मोस्ट धनुर्धर। बोले वो क्या कर रहा है? हल्दी को टाइम पे नहीं डाल रहा है, हल्दी को गलत जगह पे डाल रहा है। समझ रहे ना कहने मतलब? तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। अब देख रहे संस्कृत में लिखा है शूद्र हृदय दौर्बल्यम। यहाँ भगवान क्या समझाएंगे? कठोर शब्द में नपुंसक, कमजोर हृदय वाला, कायर कहा। क्या होता है? एक होती है करुणा, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है करुणा और एक होता है हृदय की दुर्बलता। देखिए क्षत्रिय जो होता है ना, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो मतलब क्रूर, एग्रेसिव। हाँ, आधा सही है। क्षत्रिय, क्षत का मतलब होता है चोट, हानि, और रिय मतलब उसके रक्षा करने वाला। जो हानि होती है, चोट होती है, उन सबसे रक्षा करने वाला जो होता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। रक्षा करना मैंने इसीलिए कहा आधा सही है। किस चीज के? उसे कहता जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्जुन का अपने कर्तव्यों से डिगना भगवान को पसंद नहीं आया। क्या नहीं आया? भगवान को पसंद नहीं आया। जिसे तुम करुणा कह रहे हो वो वास्तव में हृदय की दुर्बलता है। क्या है? हृदय की दुर्बलता है, वो तुम्हारी करुणा नहीं। कई बार हमको भी लगता है ना, इमोशंस आते हैं ना हमारे अंदर भी, तो वो इमोशंस क्या होते? जैसे जो वॉरियर है ना, उसको खून देख के उल्टी आ जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, तो वो क्या युद्ध करेगा?
जैसे मेरी वाइफ को तो एक बार क्या, वो ब्लड वाला सैंपल वाला आया था, वो ब्लड सैंपल भी निकाला, वो खून देखा तो वही देख के चक्कर आने लग गया। तो बहुत से लोग को होता है खून देख के चक्कर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो एक जो क्षत्रिय होगा, भी लगवाना नहीं चाहते। हाँ ये दूसरे का नहीं देख सकते। हाँ, दूसरे का भी नहीं देख सकते, दूसरे का भी खून देख लेना तो भी उनको चक्कर आ जाता है। ये तो आपने कभी कोई दंगा या खून खराब है या कहीं पे ऐसा देखा नहीं, बाकी अगर आप किसी को ऐसा देख लो तो दिमाग आउट हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है लिटरली। ये मुसलमानों में जो कुर्बानी शब्द आया ना, तो वो घर पे इसलिए करते हैं कि उनमें वो बजाय वो दिया है। वो और क्षत्रिय को देखिए, जंगल में जाके शिकार करना क्षत्रिय को अलाउड था। क्यों अलाउड था? देखिए, कलेजा मजबूत होना जरूरी है। आप किसी को तलवार आप लेके वॉरियर हो, आपको सीधा गला चॉप कर देना है क्या, और एक साथ आप निकले तो 200-500 लोग का मार डालने का, किसी को गला काटोगे, किसी के अंदर खोचोगे, तो ये सब चीजें दिल में लगनी नहीं चाहिए। अगर ये दिल में लग गई तो अपना जो काम है ना वो नहीं कर पाओगे। तो क्षत्रिय का जो काम है वो धर्म, देखिए क्या होता है, आप ऐसे ही जाके किसी को मारोगे तो आपको पाप लगता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बॉर्डर के ऊपर सोल्जर खड़ा है, वो सामने वाली दुश्मन पार्टी को मारता है, तो अगर उसने मारा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? देश की तरह। वो देश के लिए कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा है। अब वो वेकेशन मनाने के लिए घर पे आ गया, पड़ोसी के साथ तू मैं हो गई और गन निकाल के शूट कर दिया, तो पाप लगा ना? क्यों लगा? अपने स्वार्थ के। खुद के लिए किया। तो जब आप कार्य अपने देश के लिए कर रहे हो तो आपको उसका भार अपने ऊपर नहीं आता है। आप अपना प्रोफाइल निभा रहे हो, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। आपने अपनी आपसी रंजिश करने के लिए किसी को मार दिया तो भैया, अच्छा, अपना जुरिस्डिक्शन, हमारा लॉ भी क्या कहता है, वहां सैनिक को मारोगे ना तो मेडल मिलेगा, और वही चीज आपने पड़ोसी को मारा तो कोर्ट जो आपको सजा देगी। मारा ही मारा ना, दोनों है तो सेम ही ना, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं ना, सब कृष्ण को समर्पित करते हुए कृष्ण के लिए ही करना चाहिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ जो भी पाप होता है, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा आप झूठ बोल दिए, थोड़ा सा ये कर दिए, थोड़ा सा वो कर दिए, तो हर उद्योग के साथ, हर एक के साथ कुछ न कुछ दोष जुड़ा हुआ रहता ही है, जुड़ा हुआ रहता है ना। तो वो जो उसका शुद्धिकरण हो जाता है जब हम थोड़ा सा उसमें से निकाल के दान कर देते हैं। तो जब हम दान करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल उसका रूल ये है कि हमारे द्वारा जो भी कुछ हुआ वो सारा प्यूरिफाई हो जाता है। शुद्धिकरण कहते हैं ना, शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण है इसका। ऐसे तो झूठ पड़ता ही जाएगा। हाँ, ऐसे तो झूठ पड़ता ही जाएगा। नहीं, झूठ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे आपको नहीं। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में बैठा होता है इंसान, तो कई बार ऐसे मौके होते हैं उसको कि अगर वो एकदम क्लियर होके एकदम साधु की तरह बैठ जाएगा तो शायद धंधा नहीं भी कर पाएगा। प्रैक्टिकल में भी जीना पड़ता है। जैसे ये क्वालिटी आपने, हाँ, ये क्वालिटी आपने, हो सकती है। मेरे को देखिए मेरी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं दिखाई देगी, हजारों होंगी, आप लोग को ढूंढनी पड़ेगी। खराब अच्छी की बात नहीं करें तो खाली क्वालिटी या हाँ। की बात करें। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि हम भी कोई साधु या संत नहीं है। ये कहाँ पर आता है, जहां पर किसी को कोई कर्तव्य निभाना है। अब वो कर्तव्य निभाने का, एक्चुअली शास्त्रों में भी आता है कि 4-5 जगह पे आपने झूठ बोला तो पाप नहीं लगता। एक तो मुझे याद, आपको किसी को याद है? कोई आदमी मर गया हो, फांसी की सजा हो, उसके लिए पूरा सब बोलते हैं तो ये सही है। नहीं, वो मैं श्योर नहीं। वो पहला, युधिष्ठिर ने झूठ बोला नहीं भी बोला, वो अश्वत्थामा मरा नहीं मरा। देखिए पहला वाला आपको बताऊं, शास्त्रों में जो वर्णन है, जब गाय को कोई मारने जा रहा हो, सुन लीजिए, कोई गाय को मारने जा रहा है, पीछे गाय अभी राइट में चली गई है, और वो अगर आपको पूछता गाय कहाँ गई, आप बोलोगे लेफ्ट में गई। तो आपने क्या किया? गाय को बचाया। तो आपने क्या किया? आपने झूठ भी नहीं बोला, आपको पाप भी नहीं लगा। समझ रहे हो कहने मतलब? झूठ को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा कभी भी, झूठ तो झूठ ही होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, अभी मैं तो कहता हूँ अपन गैस भी जलाते हैं, गैस जलाया, कितने सारे अदृश्य कीटाणु थे, मरे ना। आपने झाड़ू लगाया, कितने छोटे छोटे जीवाणु थे, कीटाणु थे, वो सब मरे। सब्जी काटी, वाला, सब कुछ किया,
तो हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो दोष जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना बनाया, सब कुछ किया, तो पहले भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करने से वो प्यूरिफाई हो जाता है, फिर हम जो खाते हैं उसमें हमको पाप नहीं लगता। बाकी तीसरे अध्याय में आएगा, अगर आप भगवान को भोग लगाए बिना खाते हो तो आप पाप खाते हो। ये क्लियरिटी के साथ आएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण नहीं चला सकता। क्या बोल रहा है? भीष्म और द्रोण ही क्यों है सबसे आगे? भीष्म मतलब उनके दादाजी से बोल दीजिए। हाँ, और दादा उनके नीचे आए थे। दादा है। देखिए क्या मैं आपको समझा देता हूँ। भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र, राजा शांतनु के पुत्र कौन है? भीष्म पितामह। और माता कौन है? गंगा जी। ठीक है। फिर वापस शांतनु है और वाइफ है सत्यवती, मछुआरन। ठीक है। उसका बेटा कौन हुआ? विचित्र वीर्य। समझ गए आप कहने मतलब? तो विचित्र वीर्य के जो बेटे हुए वो थे धृतराष्ट्र है, पांडु है और ये सब कुछ। हाँ? एक सेकंड आ रहा हूँ ना। ये विचित्र वीर्य हो गया, समझ गए? विश्व पितामह और विचित्र वीर्य। उसके नीचे कौन है? धृतराष्ट्र आ गए। उसके नीचे कौन है? ये मतलब अपने ये युधिष्ठिर और भीम। तो ये क्या हुए? नहीं, देखिए ना, विश्व पितामह। उसके नीचे कौन है? धृतराष्ट्र और पांडु है। उसके नीचे ये कौरव और पांडव, ये जो है अर्जुन और वगैरह ये। तो ये दादा हुए। नीचे नहीं है वो, क्योंकि उन दोनों के पिता एक है। वो दोनों का पिता एक है, ये तो पहले भाई। वो जब पैदा हुआ ना तब वो ऑलरेडी युवराज पद के लिए जवान इंसान थे। विश्व पितामह वो युवराज पद उन्होंने छोड़ा था। आपको पता होगा ना, प्रतिज्ञा लिया था। तो वो लेवल एक ही गिना जाएगा, इसीलिए वो उसके दादाजी। हालांकि ये कोई ज्यादा डिबेटिंग वस्तु नहीं है, कुछ भी मानो ना, दादा परदादा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, दादा। हाँ, तो लेकिन क्या है, बचपन से जिसकी गोद में खेले उसको कैसे कोई मारेगा? अब आपका ही पोता आपकी गोद में अगर खेल रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, कोई भी कारणवश, तो आपको आके मारेगा तो नहीं ना सामने आके। वो करुणा से पिघलेगा ही ना। और करुणा से पिघलना जरूरी भी था। अगर नहीं पिघलेगा तो भगवान को लगेगा कैसा है, भक्त का हृदय तो नहीं हुआ। फिर करुणा आना भी बहुत जरूरी था। ये सब कुछ एक्चुअली लीला है, ड्रामा। आपको सही बता दूं, अर्जुन के अंदर कोई शास्त्र ज्ञान की कमी नहीं है। अर्जुन इज अ परफेक्ट पर्सन। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीला रची गई है, ड्रामा हो रहा है कि ये सारा का सारा एक भगवत गीता का ज्ञान बाहर आए, महाभारत करनी है। हाँ, और हम लोगों को ये चीज मिल जाए। और पूरा कहते हैं ना, समाज में जो सफाई करनी थी, नया युग लाना था, सब कुछ करना था, बहुत सारे उद्देश्य थे उसके पीछे। वो 166 करोड़ मतलब सही है। यस। कल हमारी इसी बात पे वो कही 166 लाख होंगे। नहीं, 1 करोड़ 66 लाख नहीं। होंगे। पूरा आगे विश्व युद्ध हो गया था। आप ये समझे ना, हर जगह से राजा वाजा सब लोग सपोर्ट के अंदर आए थे। अपने वरिष्ठों से वाद्य युद्ध भी नहीं किया जा सकता, मतलब मुख से भी हम लोग लड़ नहीं सकते अपने सीनियर से। तो ऐसे तो कैसे लड़ेंगे? क्या आप अपने नाना उग्रसेन या गुरु संपादि मुनि पर हाथ उठा पाओगे? वो अर्जुन जैसा सोच रहे कि आपने अपने गुरु पे वगैरह हाथ उठा पाओगे क्या? कंपैरिजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन की उलझने पढ़िए, कोई पढ़ेंगे इसको? पढ़िए। धर्म का निर्वाह करता हुआ लड़ूं, जिससे अनावश्यक हिंसा होगी। राज्य भोगूं या भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। जीत होगी या यह भी निश्चित नहीं। यदि जीत भी गया वह भी हार के ही समान होगी। जीवन में सब जब समझ न आए तो क्या करें, तब किसकी शरण है? भगवान, गुरु और साथ। कुछ बातों का उत्तर गूगल के पास भी नहीं। आजकल क्या सब लोग ना गूगल गुरु बना हुआ है, और नया आ गया चैट जीपीटी। अब समझ गए ना क्या मतलब? तो सब जगह क्या है, गूगल को ही लोग गुरु बना के बैठे। कुछ भी नहीं आता, गूगल बाबा। तो आप ये समझिए
देखिए उलझन सबकी लाइफ में होती है। इंटेलिजेंट इंसान वो होता है कि जो ये समझ लेता है कि वो उलझन में है। बहुत से लोग को ये लगता ही नहीं कि उलझन के अंदर है और खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लगे रहते हैं। आपको अगर ये समझ में आ गया कि मुझे XYZ प्रॉब्लम है, तभी तो आप किसी से जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगे। कान में हल्का सा दर्द है तो थोड़ा बहुत किया, ये किया, 15-20 दिन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर जब तक आप ENT वाले के पास जाओगे नहीं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? भाई अपना 3-4 महीना बिता दिया आलस के मारे के, गए ही नहीं, फिर आखिर में तो ज्यादा बढ़ जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ना। तो यही होता है, जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो पहले तो उसको समझ लीजिए कि हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम है, और उसका जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है उसके पास में जाना पड़ता है। देखिए पिछले अध्याय में अर्जुन ने क्या बोला था, लास्ट 45वें श्लोक के अंदर, 1-2 श्लोक 44 से 45 में, कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि ये लोग मुझे निहत्थे को भी मार डालें। बोला था ना, मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेयस्कर मतलब ही इज डिसाइडिंग हिमसेल्फ कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है। एक होता है डॉक्टर बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये नहीं है। यहाँ पेशेंट खुद ही बोलता है कि मेरे लिए ये फायदेमंद है और ये फायदेमंद नहीं है। तो एक तो खुद का ज्ञान इंसान मारता है। कई बार इंसान सलाह भी लेने जाता है ना तो पहले तो अपना ही ज्ञान मारने लग जाता है। तो जब अपने ज्ञान मारने लग जाएगा तो फायदेमंद ही अब ये था ना, वो देखना नहीं चाहता था कि मैं उनको मारूं। हाँ, इससे ज्यादा आप मुझे मार दो। हाँ, वो तो उनका भाव है, लेकिन आप ये समझे वो ज्ञान का सहारा भी ले रहा था, शास्त्रों का सहारा भी ले रहा था कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं ये ले लूँ ना। हाँ, अपने डॉक्टर हो जाते हैं। तो ये होता रहता है एक्चुअली। तो हमें क्या करना है कि उसको कंफ्यूजन था कि धर्म का निर्वाह करते हुए लड़ूं या क्या करूं, मतलब कंफ्यूजन पूरा का पूरा है। राज्य भोगूं या भिक्षा मांग कर खा लूं। उसको ये लगता था कि अगर मैं भीख मांग के भी खा लूंगा ना तो मेरे को चलेगा, लेकिन मारना नहीं है। मारने जाएंगे तो कहते हैं ना कि वो जो वस्तु यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा उसके खून से लिथपत है वो वस्तु भी, तो वो उसको क्या तुम खाएंगे, क्या तुम उसको एंजॉय करेंगे। और किसका खून है? रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, ऐसों का खून। जीत होगी तो भी होगी या नहीं उसकी निश्चित नहीं। यदि जीत भी गए तो वह भी हार के समान ही होगी। जीत भी गए तो किससे जीतोगे? अपनों से जीतोगे। अपनों से जीत भी गए तो क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा। इसमें जंगल में जाने की बात भी की गई। यस, वो तो हम पिछले अध्याय का था ना, हम तो खाली स्नैपशॉट पे चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी हमारा जो होता है श्लोका नंबर 1 जो हमें शुरू करना है, ये तो मैंने आपको समरी समझाई। क्या समझाई? समरी समझाई कि हम इस 5-6 श्लोका के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। अब ओरिजिनल श्लोका हम लोग चालू करेंगे, लेकिन चालू करेंगे हम कब करेंगे? नेक्स्ट वीक में करेंगे, क्योंकि आज हमारे समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। अच्छा, समय समाप्ति 9:45 को ही कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवाएं हैं। आज रथ यात्रा का दिन है, आप सब लोग भी रथ यात्रा में जुड़िए। यहाँ से 12-12:30 बजे प्रोसेशन शुरू होगा। हरे कृष्ण। गाड़ियों की लाइन लगेगी, जगह ढोल नगाड़ों के साथ जगन्नाथ जी को लेके जाएंगे, री बाउंस पे लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? री बाउंस है ना, हैप्पी रेजिडेंसी, वहाँ तक लेके जाएंगे। रथ वहाँ पे भी डेकोरेट हो रहा है, फूलों से सज रहा है, रथ पे आरूढ़ होंगे। फिर 3-3:30 बजे रथ यात्रा शुरू होगी। पूरा रथ यात्रा आते 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 नंदनी तक आते, फिर ब्लॉसम आएगा, फिर यहाँ से पीछे जाएगा, पीछे से होते हुए फिर इस गेट तक आएगा। फिर लास्ट में हमारे A1 के पास में पंडाल बना है, मेन गेट से जगन्नाथ जी एंटर होंगे। वो होगा 8-8:30 का समय राउंड अबाउट तक। बट आपको जितना पार्टिसिपेट करना हो आप करिए। जगन्नाथ जी को सिर्फ रथ पे आरूढ़ भी अगर कोई देख लेता है ना तो ऐसे कहते उसका वापस जन्म नहीं होता है। इतना जगन्नाथ जी का महिमा। और जगन्नाथ जी का प्रसाद की तो बहुत ज्यादा महिमा। आपको में तो कोई पूरी गया होगा ना, वो पूरी में मतलब आप ये समझ लीजिए कितनी बार उनका 56 भोग लगता है दिन भर, मतलब उनका हाथ सूखता नहीं है। खत्म ही नहीं होता। हाँ, मतलब एनी टाइम। अभी लगा दिन में 7-8 बार 56 भोग लगता है। तो मतलब वो खाने पीने वाले ही भगवान है एक्चुअली, खाओ और खिलाओ। और वहाँ पे झूठा मीठा भी कुछ नहीं होता है। डिफरेंट तरह के, बहुत बड़ा किचन है, बहुत महिमा बहुत है, किचन बहुत है, सब मिट्टी के घड़ों में पकता है, और बाहर मिलता और भी वापस है। से दूसरे दिन नया बर्तन चाहिए। सब कुछ नया, बहुत महिमा है। वाला घर पड़ता है नीचे से। 300 लोगों की टीम रहती है, वो भी एक पर्टिकुलर है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सेवा करते हैं। लकड़ी कहाँ से आई? उधर बाहर मिलता भी है ना।
वहाँ भी वो आनंद बाजार लगता है, एक्चुअली एक बाजार लगता है, प्रसाद का बाजार लगता है, आनंद बाजार। तो आनंद बाजार में बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो भी स्वाद लेना चाहिए सबको, बहुत आनंद आता है। तो ये जगन्नाथपुरी का है, और ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि रथ यात्रा को हर शहर में पहुंचा दिया। अच्छा, उन्होंने शुरू करवाया। प्रभुपाद जी ने शुरू कराया, ये शुरू कराया फॉरेन के अंदर पहले, तो फॉरेन में चालू किया सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां पर लोग इतना जमावड़ा आ गया, लोग हरे कृष्णा करने लगे। फिर बाद में वो लोग 1975 में इंडिया आए, 65 में इस्कॉन की स्थापना वहां हो गई। फिर जब यहाँ आए तब लोगों ने देखा ये तो फॉरेनर लोग धोती और कुर्ता में आए, हम लोग ने पैंट शर्ट पहन लिया। उन लोग को देखा तो इंडियंस को थोड़ा लगा यार हमको भी थोड़ा बहुत भक्ति थोड़ा तो करना चाहिए। पहले तो कृष्ण बलराम मंदिर को है ना अंग्रेजों का मंदिर कहते थे, फॉरेनर्स का। मतलब आए क्या वहां से शिष्य ही कौन थे, सारे के सारे फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स को लेके आए और यहाँ पे मंदिर बनाया। और आज आप देखिए हर जगह, हर शहर में रथ यात्रा निकलती, हर गली में निकलती है। और हमारे अहमदाबाद की तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कही जाती है। अहमदाबाद वाली बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी। हमारे यहाँ पे 16 तारीख को थी ना, स्टेशन से निकल के यहाँ तक आई थी। आप में से कोई गए थे इसको देखने? जाना चाहिए, देखना चाहिए। दूसरी निकली थी हमारे वराछा में, वराछा से लेके आगे तक पहुंचे ना, पानी पशु संग्रहालय है ना, वहां तक गया था। बट ये क्या होता है कि हर एरिया में निकालते हैं, संडे के दिन निकालते हैं, ताकि हर इंसान जुड़ सके, हर इंसान भाग ले सके, तन से, मन से, धन से, हर चीज में भगवान का सेवा करना बहुत जरूरी है। और रस्सा खींचना तो भूलना नहीं, भगवान जगन्नाथ जी को रस्सी खींचना बहुत जरूरी है। तो सबको सौभाग्य मिले, इसलिए हर सोसाइटी के आगे से निकलेंगे। तो ये रथ अंदर जाएगा अपने अंदर नहीं आएगा, बहुत बड़ा रथ है ये कोई सोसाइटी के अंदर नहीं जाएगा, सबकी मेन रोड पे आएंगे। अब इतना तो मेहनत हम भी कर सकते हैं। सबको अपनी आरती की थाली सजानी चाहिए, भोग प्रसाद बनाना चाहिए, भगवान को ले जाके ऑफर करना चाहिए। भगवान को जो भी आप ऑफर करना चाहते हो सब करिए, स्वागत करना होता है। क्या करना होता है? और हम लोग का सौभाग्य ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन सेलिब्रिटी ग्रीन्स है। भगवान यहीं पे स्टेज पे आके बैठेंगे, फिर यहाँ पे सबके लिए महाप्रसाद रहेगा। तो आज सब लोगों को महाप्रसाद यहीं पे ही लेना है, ठीक है? 9 बजे शुरू हो जाएगा, 8 और आज रात को। हाँ हाँ, शंकर प्रभु, परमेश्वर प्रभु ना, बिहारी है वो, इतना पता है। हाँ तो शंकर प्रभु ना, नहीं, बल्कि यार वो अपन शंकर प्रभु जो D3 में रहते हैं, प्रोफेसर। प्रोफेसर वो आपको तो प्रोफेसर साहब है, वो नहीं पता मुझे। बहुत इधर पूरे बूढ़े एजेड है, उनका डेडिकेशन देखने जैसा है। एट द अबव 80 इयर्स, इतने एज होने के बाद और कोई नई चीज सुनना, नया मंत्र सुनना, नई चीज अपनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट वो बंदे, मैं भी नहीं जा पाता हूँ डेली सुबह, वो जाते हैं डेली सुबह, रोज जपा करते हैं, रोज सुबह जाते हैं और रोज सुबह जपा भी करते हैं, रोज सुबह भागवतम श्रवण भी करते हैं। तो हमारे घर पे आए थे तो प्रसाद लेने के लिए, कोई भी ऐसे आपको जो इच्छा हो हमारे घर पे सामने आमने सामने खुला चली रहती है ना। तो बहुत सही चीज है, आप सब लोग भी जुड़िएगा। रथ यात्रा को मिस नहीं करना, मतलब नहीं करना। रथ यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत आनंद आएगा। भगवान जगन्नाथ वाले जी तब जुड़ जाना, नहीं, पहले भी जुड़ो, कोई ना नहीं है, यहाँ तो जुड़ना ही है। 3 बजे शुरू हो जाएगी रथ यात्रा, 3 बजे से लेके आते आते हर सोसाइटी वाले नाश्ता पानी का अरेंजमेंट करते हैं। क्या? हर सोसाइटी वाले नाश्ता पानी का अरेंजमेंट करते हैं। तो पूरे टाइम कीर्तन होता है, पार्टी होता है, नाच गाना होता है, नाश्ता पानी होता है, बस यही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। बस हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। कृष्ण भगवान जय। कृष्ण भगवान जी, जगन्नाथ जी वही है, जगन्नाथ जी और बलदेव जी अपने वो बलदेव जी और सुभद्रा वाली बहन, 3 जना। ब्रदर सिस्टर। यस, ठीक है। तो आज हम हमारा सेशन शुरू कर लेते हैं जपा वाला। माला की सेवा कौन कर रहे हैं प्रभु जी? इधर है ना? अरे माला नहीं निकल, एक सेकंड में इधर है ना? हाँ, इसी में बोलूं? यस यस।